हेलो गाइज, कैसे आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो साथियों, इस वीडियो में कक्षा 12 2025 नागरिक शास्त्र के बारे में चर्चा करेंगे। इसकी आंसर की बताएंगे और उसके बाद नेक्स्ट आगे कुछ प्रश्न हैं, उसको हम जो है पूरा अध्ययन कराएंगे आप सभी को। तो प्लीज़ साथियों, इस वीडियो में सभी लोग लास्ट तक बने रहे। ये देख सकते हैं 2025 नागरिक शास्त्र पेपर कोड है 323 IS। ये पेपर कोड है साथियों। आपके पास जो भी पेपर कोड हो हमको आप अवगत कराएं इसी चैनल के माध्यम से। मैं उसका वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो साथियों, जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, स्टूडेंट गर्ल एंड बॉय, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लेंगे और इस वीडियो को सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। क्योंकि साथियों कमेंट आया था कि आप नागरिक शास्त्र पेपर का विश्लेषण नहीं किए, तो हमने कहा चलिए ठीक है, जैसे मौका मिलता है मैं आपको तुरंत आंसर की प्रोवाइड करा दूंगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। उसके बाद फिर चलिए क्वेश्चन नंबर हमें पहला करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 1, सोवियत संघ कुल कितने गणराज्यों का समूह था? इसमें विकल्प डी सही है, 15। विकल्प डी सही है। क्वेश्चन नंबर 2, जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ? दो का ए सही है, 1990 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? नाटो एक संगठन है। 3 के सी सैन्य संगठन है। सैन्य, 3 के सी सही है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट नीतियों का संबंध है किससे है? 4 का देखिए, 4 का बी से पूर्वी एशिया, 4 का बी पूर्वी एशिया से है। पूर्वी एशिया 4 का बी हो जाएगा। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? क्वेश्चन नंबर 5 के इसमें हो जाए क्या? बी ट्रिगवेली। ट्रिगवेली विकल्प बी सही है, इसमें 5 के बी सही है। 5 के बी। अच्छे का देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है। 6 के बी निशस्त्रीकरण। 6 के बी सही है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? द्विराष्ट्र का सिद्धांत किसके द्वारा किया गया? तो 7 का विकल्प बी सही है। कौन? मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1975 में आपातकाल की उद्घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? 8 का ए सही है, अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352, 8 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? भारतीय विदेश नीति का मूलभूत सिद्धांत संविधान के किस भाग से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 9 के डी सही होते हैं। क्या? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। विकल्प 9 का विकल्प डी सही है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 10 अंतिम प्रश्न है, किस वर्ष राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों में से एक को लागू करने का फैसला किया? तो इसमें विकल्प ए सही हो जाएगा, यानी 1990। 1990 में ये फैसला किया गया था। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। चलिए यहाँ तक हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद हम अब कुछ क्वेश्चन कराएंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब इसमें आता है, पहले में क्या है? अति लघुत्तरीय प्रश्न, यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? सोवियत संघ के विघटन के लिए उत्तरदायी किन्हीं दो महत्वपूर्ण कारकों का उल्लेख कीजिए। तो इसका हम जो है साथियों
लिख करके विश्लेषण कर दिया हूँ। अब आपको तो साथियों मैंने साफ साफ लिख दिया हूँ, आपको इसका अध्ययन करना अति आवश्यक है। तो देखिए क्या हो जाएगा। देखिए अति लघुत्तरीय प्रश्न, तो इसमें आंसर का पहले प्रश्न पढ़ दिया था, तो नंबर 1 इसमें 2 को पूछा है, 2 कारण। तो क्या हो जाएगा, नंबर 1 आर्थिक कमजोरी राजनीतिक हठ, नंबर 2 राष्ट्रवाद का विकास। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद उसी में देखो दूसरा क्वेश्चन क्या था। दूसरा क्वेश्चन जो है हम प्रोवाइड कराते हैं, यानी 12 नंबर देखिए अब क्या है, वैश्विक राजनीति में यूरोपीय संघ के विकास के किन्हीं 2 कारणों को लिखिए। चलिए क्या है, तो आंसर हो जाएगा यूरोप में शांति, जन कल्याण तथा यूरोपीय संघ के मूल्यों को प्रोत्साहित करना, नंबर 1। नंबर 2 संघ के नागरिकों को स्वतंत्रता, सुरक्षा तथा न्याय प्रदान करना। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, दक्षिण कोरिया के 2 लोकप्रिय ब्रांडों के नाम लिखिए जो भारत में भी प्रचलित है। अब क्या हो जाएगा साथियों, आगे उत्तर क्या हो जाएगा, आंसर टाटा एक प्रमुख ब्रांड है जो दक्षिण कोरिया में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। आप टाटा ट्रक, बस और अन्य भारी वाहन टाटा डी डायूवो के साथ ट्रैग किए हुए पा सकते हैं। आप टाइटन घड़ियां, टीसीएस, होटल ताज और बहुत कुछ पा सकते हैं, जैसा कि विजेश ने हमें एक अन्य टिप्पणी में बताया। चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इसका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, किन 2 देशों ने शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किए थे। देखिए आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा साथियों वर्ष 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अब नेक्स्ट, चलिए 15 नंबर देखिए साथियों। 15 नंबर क्या है, शीत युद्ध के समय प्रचलित किन्हीं 2 सैन्य संगठनों के नाम बताइए। चलिए अब साथियों आंसर 15 का आंसर देखिए, शीत युद्ध के दौरान 2 प्रमुख सैन्य संगठन थे, नंबर 1 उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जिसे नाटो बोलते हैं, नंबर 2 वारसा संधि संगठन। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 16, अंटार्कटिका प्रदेश पर संप्रभुता का दावा करने वाले किन्हीं 2 देशों के नाम बताइए। तो हो जाएगा आंसर, उत्तर क्या हो जाएगा, अंटार्कटिका पर संप्रभुता का दावा करने वाले 2 देश निम्न है, नंबर 1 अर्जेंटीना, यानी अर्जेंटीना, नंबर 2 यूनाइटेड किंगडम। चलिए इसके साथ ले लीजिए साथियों, क्योंकि इसको आपको समझना आवश्यक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, स्वतंत्रता के बाद भारत के सामने 2 प्रमुख चुनौतियां क्या थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या हो जाएगा, आजादी के बाद भारत को बृहद आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा था, और नंबर 1 गरीबी, बेरोजगारी और विपरीत विकास, नंबर 2 राजनीतिक उथल पुथल। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।
चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए साथियों। 1875 में आपातकाल की उद्घोषणा के समय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का नाम बताइए। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आंसर हो जाएगा 18 का प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 19 देखिए। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य विवाद के किन्हीं दो मुद्दों को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 19। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? सीमा विवाद, परमाणु बम की होड़, जल बंटवारे और कश्मीर समस्या तक है। भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों को देखें तो ये मूलतः टकराव और युद्धोन्माद की बुनियाद पर ही एक दूसरे को देखते हैं। इसके बाद फिर क्या हो जाएगा साथियों? नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है साथियों? अनुच्छेद 370 की समाप्ति के किन्हीं दो परिणामों का उल्लेख कीजिए। चलिए साथियों हम इसको कराते हैं। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा। नंबर 1, अनुच्छेद 370 की विषय वस्तु, इसका उद्देश्य जम्मू और कश्मीर को एक स्वतंत्र रियासत में से भारत के एक लोकतांत्रिक राज्यों में बदलने के में सक्षम बनाया था। नंबर 2, इसमें जम्मू कश्मीर के लिए कानून बनाने की भारतीय संसद की शक्ति को आईओए में उल्लिखित 3 विषयों रक्षा, विदेशी मामले और संचार तक सीमित कर दिया। चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए थोड़ा मैंने और तैयार किया हूँ, इसको भी देख लीजिए। देखो जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 और 35A द्वारा दिए गए विशेष दर्जे को हटाने के लिए संसद ने 5 अगस्त 2019 को मंजूरी दी। तब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे ऐतिहासिक भूल को ठीक करने वाला ऐतिहासिक कदम कहा था। और बढ़ रहा है चाइल्ड मैरिज एक्ट का शिक्षा का अधिकार और भूमि सुधार जैसे कानून अब यहाँ भी प्रभावी हैं। तो साथियों इसी के साथ है पेपर हुआ क्वेश्चन आंसर के 11 से लेकर 20 तक हमने पूरा करा दिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप मिला सकते हैं क्या आप लिख के वहाँ पे आए हैं। उसके बाद आगामी जो स्टूडेंट अब परीक्षा देंगे उनके लिए भी यह महत्वपूर्ण रहेगा वीडियो। उसके बाद साथियों क्या आता है क्या? सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख परिणामों का उल्लेख, उसका संयुक्त राष्ट्र में सुधारों की आवश्यकता। अब ये सब क्वेश्चन है। फिर वैश्वीकरण देखिए, पर्यावरण से है। और उसके बाद फिर क्या है? भारत में निर्वाचन प्रणाली, वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य क्या है, एक प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या है, देशी रियासतें क्या हैं, राष्ट्रीय राजनीति, भारतीय जनता पार्टी के उद्भव और 1975 में लाए गए राष्ट्रीय आपातकाल के परिणामों की व्याख्या। सब वही जो मैंने पढ़ाया उसी को ये लॉन्ग में थोड़ा है बस। फिर देख सकते हैं जो मैंने पढ़ाया था अध्ययन कराया था वही है साथियों। इसके बाद आता है क्या? दीर्घोत्तरी प्रश्न। दीर्घोत्तरी में क्या है? लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। वर्तमान वैश्विक राजनीति में चीन समकालीन दक्षिण एशिया है। अन्य क्वेश्चन है भारतीय विदेश नीति की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। वर्तमान समय में इसके सम्मुख क्या चुनौतियां हैं। तो साथियों ये
वीडियो हुआ पूरा। अब इसी के साथ जो है आप सभी को आगामी परीक्षा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी अच्छे नंबर से पास हों, ऐसी आशा उम्मीद विश्वास के साथ साथियों मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।